स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। अपने पास एक्सरसाइज 6.3 AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला। ये अपने पास पैराबोला है, पैराबोला मतलब ये कर्व है। इस कर्व का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, 4ax का x का 1 होगा तो ये बचेगा 4a। ठीक है, अब यहाँ साथ में वाई स्क्वायर का 2y होगा, लेकिन साथ में y का भी होगा dy अपॉन dx, और 4ax का डिफ्रेंशिएशन 4a हो जाएगा। ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू 4a अपॉन 2y हो गया। अब आपके पास ये पॉइंट है, ये x और y का वैल्यू है। आप इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, पहले इसको मैं थोड़ा कैंसिल कर देता हूँ 2 से, तो 2a अपॉन y। अब आपको ये पॉइंट का वैल्यू रखना है, ये x का है, ये y का है, ये इसमें रख दोगे तो आपके पास m आ जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो m कितनी आ जाएगी 2a। आप यहाँ पे y का वैल्यू रखोगे 2a अपॉन टी, 2a कैंसिल हो जाएगा तो m का वैल्यू आ जाएगा 1/t। m का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब मैं यहाँ पे एम डेस निकालूंगा, एम डेस का मतलब होता है -1 अपॉन एम, तो इसका उल्टा करना है और साइन चेंज कर देना है। ये एम डेस का वैल्यू हो गया, और एम डेस का मतलब होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालने के लिए बोला गया है, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इक्वेशन ऑफ सबसे पहले टेंजेंट निकालता हूँ। अभी ये जो पॉइंट एक्स वाई था, इसको मैं x1 y1 बोलने वाला हूँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब ऐसे ही सिमिलर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला होता है y माइनस y1। यहाँ पे m की जगह क्या आ जाता है, m डेस आ जाता है x माइनस x1। ठीक है, अब अपन वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, y माइनस y1 का वैल्यू कितना है 280, m का वैल्यू कितना है 1/t, x माइनस x1 का वैल्यू कितना है 80 स्क्वायर। अब एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, तो t इधर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों से, तो y से होगा तो yt माइनस 280 स्क्वायर। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या बचा x माइनस 80 स्क्वायर। अब इस x की साइड में ले जाओ, ये इधर जाएगा तो x माइनस yt, और 280 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 280 स्क्वायर और माइनस 80 स्क्वायर। यहाँ से आपके पास x माइनस yt और प्लस 80 स्क्वायर बच जाता है। 280 में से एक 80 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे ही सेम ये काम करेंगे, y माइनस y1 का वैल्यू कितना है 280, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए वर्क कर रहे हैं। m डेज का वैल्यू पुट करेंगे, m डेज का वैल्यू ये है अपने पास -t, तो यहाँ पे आ जाएगा -t, और x माइनस x1 का वैल्यू है 80 स्क्वायर। ये y माइनस 280, इसको अंदर इंटू कर देंगे -tx प्लस 80 स्क्वायर। इस tx को इधर ले आओ, tx प्लस y, और -280 और 80 स्क्वायर को चाहो तो इधर ले आओ, -80 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आपके आंसर आ चुके हैं। ये मल्टीप्लाई होके टी क्यूब हो जाएगा, टी से मल्टीप्लाई होके टी क्यूब हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर अपने पास डबल कर्व है। डबल कर्व है, अभी तक अपने पास सिंगल कर्व हुआ करता था, लेकिन इस क्वेश्चन में डबल कर्व है। ये दोनों कर्व है, एक तो क्या है x इक्वस टू वाई स्क्वायर है, और सेकेंड वाला कर्व क्या है एक्स वाई इक्वस टू के। इसका मतलब आपका कंडीशन क्या लगेगा, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है, राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है m1 इंटू m2 इक्वस टू -1 होती है, ठीक है ना। तो पहले आपको स्लोप निकालनी पड़ेगी, एक तो इससे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं। x का 1 हो गया, वाई स्क्वायर का हुआ 2y, और y का dy/dx, ये नीचे चला जाएगा, तो dy/dx इक्वस टू 1/2y हो गया। यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x को छोड़ दिया, y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy/dx, और y को छोड़ दिया, x का 1 हो जाएगा और k का 0 हो जाएगा। यहाँ से प्लस y को उधर ले जाएंगे तो x dy/dx इक्वस टू -y हो जाएगा, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये -y/x बन जाएगा, ठीक है। अब अगर पॉइंट नहीं दे रखा है तो आप इसको m1 मान लो, और इसको dy/dx को m2 मान लो। अब कंडीशन में आप वैल्यू पुट कर दो इसमें m1 और m2 की, 1/2y इंटू -y/x इक्वस टू -1। ये यहाँ से माइनस से माइनस कट जाएगा और y से y कट जाएगा, बचेगा क्या 1/2x इक्वस टू 1, ये इधर जाएगा 1 इक्वस टू 2x हो गया। अब अपने को ये इस x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसने बोला ये दोनों कर्व क्या है, कट कर रहे हैं। कट करने का मतलब ये दोनों ऐसे कट कर रहे हैं, और कट करेंगे तो ये पॉइंट बनेगा, इसको बोलते हैं POI, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। यहाँ से आप x और y का वैल्यू निकालोगे, x का ही निकालना है एग्जैक्टली, वो यहाँ रखना है, ठीक है ना। अब ये कैसे निकालेंगे, इन दोनों कर्व को सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है, ये x का वैल्यू इसमें रख दो तो क्या बना, y³ इक्वस टू, एक्स का वैल्यू वाई स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो y³ इक्वस टू k हो जाएगा। ये 3 इधर आएगा ना, तो ये 3 आ जाएगा 1/3 बन के, ठीक है ना। 3 ये कैसे आ जाएगा, 1/3 बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे ये y का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, k का पावर 1/3 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो k का पावर 2/3 हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ रखना है x का, तो 1 इक्वस टू 2k का पावर 2/3। अब ये 2/3 हटाने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, नीचे से 3 हटाने के लिए मैंने दोनों तरफ क्यूब कर दिया। क्यूब करने से 1 का क्यूब तो 1 हुआ, 2 का क्यूब 8 हो गया, और ये 3 से 3 कट गया, k स्क्वायर बन गया, और यही आपको प्रूव करना था। अच्छा क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट करते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर सेम जो 22 क्वेश्चन था वैसा ही है। अपने को ये कर्व दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है। पहले तो अपने को एम निकालना है, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है। तो मैं वर्क स्टार्ट करता हूँ, सॉल्यूशन करता हूँ। ये आपका कर्व है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। बोलिए 2x, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ये कांस्टेंट ऐसा कैसा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा कांस्टेंट ऐसा कैसा, और y का भी करना पड़ेगा dy अपॉन dx, और इसके साथ x और y नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। अब ये दूसरी साइड चला जाएगा तो क्या होगा, 2y अपॉन बी स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2x अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और y नीचे जाएगा, तो dy अपॉन dx का वैल्यू बनेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। x पहले से ऊपर है, ये y आ जाएगा नीचे ऐसे। अब ये आपका x और y का वैल्यू है, ये एक्स वाई रहता है पहले तो, और फिर x1 y1 की तरह बिहेव करने लग जाता है। ये पॉइंट इसके अंदर रखो आप। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये इसमें रखेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये इसमें रखा x0, ये बन गया आपका y0। तो ये dy बाई डी एक्स क्या बन गया, m बन गया। m का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गया। अब आप m डेस निकालेंगे, m डेस का मतलब होता है -1 अपॉन m। इसका उल्टा करना है, उल्टा कर दो, a स्क्वायर y0 तो ऊपर चला जाएगा और b स्क्वायर x0 नीचे आ जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, ये m डेस भी आ गया आपका, m डेस का मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जिसका फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 होता है। अब ये जो थोड़ी देर पहले एक्स वाई का काम कर रहा था, ये x1 y1 का वर्क करेगा। आप वैल्यू पुट करें, y माइनस y1 का वैल्यू है y0, m का वैल्यू ये रहा b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, x0 अपॉन y0, और x माइनस x1 का वैल्यू x0 है। ठीक है ना। अब आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को इससे, तो बनेगा a स्क्वायर y0 और इंटू वाई, ये इससे इंटू होगा तो माइनस a स्क्वायर y0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। और इधर ये ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला इन दोनों से इंटू होगा। ठीक है ना। तो क्या बनेगा, b स्क्वायर x0 इंटू एक्स, फिर ये इससे इंटू होगा तो माइनस बी स्क्वायर और ये x0 का स्क्वायर बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जिधर x प्लस का है उधर सब उधर ले जाएंगे y वाले को। ये y का टर्म है, ये x का टर्म है। क्या बना, b0 x0 x, ये इधर जाएगा तो माइनस a स्क्वायर y0 y। अब जो अपने पास बचा है वो क्या बचा, वो अपन देखते हैं। इक्वल में बचा, इसको इधर ले आते हैं, बी स्क्वायर x0 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y0 का स्क्वायर, ये अपने पास बच गया है। ठीक है ना। अब अपन चाहें तो इसमें कुछ डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड किसका करें, डिवाइड सबसे पहले अपन इसमें डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर का अपन इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा, बी स्क्वायर x0 x माइनस ए स्क्वायर y0 y इक्वल्स टू बी स्क्वायर x0 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y0 का स्क्वायर। आप यहाँ तक कर देंगे तो भी सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इधर भी कर देते हैं।
यहाँ बी स्क्वायर कट जाएगा, ये बनेगा एक्स एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर कट जाएगा, ये बनेगा वाई वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर कट जाएगा, ये बनेगा एक्स जीरो का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये बनेगा ए स्क्वायर कट जाएगा वाई जीरो का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाता है जो आपको फाइंड करना था। ठीक है, इसमें एक काम और करना है अभी अपने को, वो देखिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और निकालनी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, यही होती है y माइनस वाई वन, एम की जगह आ जाता है एम डेस, और ये x माइनस एक्स वन बन जाता है। तो y माइनस वाई वन का वैल्यू वाई जीरो, एम डेस का ये रहा माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई जीरो अपॉन एक्स जीरो, और यहाँ पे है x माइनस एक्स जीरो। अब इसको इधर इंटू करना है, ये इससे इंटू होगा तो बी स्क्वायर एक्स जीरो इंटू वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो, और इधर क्या बचा, ये दोनों इंटू होंगे अंदर, तो क्या होगा माइनस ए स्क्वायर वाई जीरो इंटू एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो। अब क्या करना है आपको, x वाले टर्म को इधर ले आते हैं, इसको x जीरो वाला नहीं x वाला, तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, और y का टर्म ये रहा प्लस का बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई, और इधर क्या बचा ए स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो, और ये माइनस वाला इधर ले आएंगे तो प्लस बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन डिवाइड किसका कर रहे हैं, इस बार मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक्स जीरो वाई जीरो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का डिवाइड कर रहा हूँ। आप यहाँ तक कर देंगे तो भी सफिशेंट है। तो इसमें अगर ये डिवाइड होगा, मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ, एक्स जीरो वाई जीरो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें भी कर दो एक्स जीरो वाई जीरो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें भी कर देंगे एक्स जीरो वाई जीरो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें भी कर देंगे एक्स जीरो वाई जीरो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये डिवाइड अपने को करना है। अब यहाँ से देखिए वाई जीरो कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्स अपॉन एक्स जीरो बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स जीरो कैंसिल हो गया, वाई अपॉन वाई जीरो ए स्क्वायर, इधर देखो एक्स जीरो वाई जीरो कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये बना वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये वन अपॉन ए स्क्वायर बना। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाती है। एक काम और भी कर सकते हैं आप, अगर ये पॉइंट आप कर्व के अंदर रखेंगे, अगर ये पॉइंट कर्व के अंदर रखेंगे तो कर्व क्या बन जाएगा, ये एक्स जीरो का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट कर्व के ऊपर भी तो है, तो इस चीज़ की जगह आप चाहें तो फाइनली वन भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं आप।
नेक्स्ट करते हैं 25. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 3x माइनस 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को पहले जो कर्व है उसका डिफ्रेंशिएशन करना है. कर्व क्या है सॉल्यूशन में, कर्व आपका है y इक्वल्स टू 3x माइनस 2. इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट. ठीक है ना, रूट में जो है वो ऐसा कैसा, फिर अंदर वाले का करेंगे 3x का कितना हो जाएगा 3. अब ये आपकी है ना, अगर पॉइंट नहीं दे रखा है x1 y1 या xy का वैल्यू नहीं दे रखा है तो यही आपकी m बढ़ जाएगी 3/2. अगर वैल्यू दे रखा है तो वैल्यू रख दो, नहीं दे रखा है तो इसी को m बोल दो, xy पे निकल गई है. ठीक है ना, इसको मैं m ने बोल के m1 बोल दूंगा क्योंकि बात चल रही है पैरेलल की, बात पैरेलल की चल रही है, तो पैरेलल की कंडीशन m1 इक्वल्स टू m2 होती है. अब पैरेलल किसके है, 4x माइनस 2y प्लस 5 के पैरेलल है. इसको आप y इक्वल्स टू mx प्लस c में बदलोगे. किस में बदलोगे, y इक्वल्स टू mx प्लस c में बदलोगे. आप y का वैल्यू निकालोगे तो जो x के इनटू में होगा वो स्लोप होगी m होगी. तो यहाँ से आप y का वैल्यू निकालने के लिए 2y को उधर ले गए तो कितना बचा 4x प्लस 5, 2 डिवाइड में गया, 2 का इसमें डिवाइड लगा तो 2x और ये 5/2. अब जो x के इनटू में होता है वो m होता है, तो m कितना आ गया आपका, m आ गई 2 और इसको m ने बोल के m2 बोल दूंगा. ठीक है ना. अब कंडीशन किसकी लगानी है, पैरेलल की. पैरेलल की कंडीशन होती है, पैरेलल की कंडीशन होती है m1 इक्वल्स टू m2, वैल्यू पुट कर देते हैं अपन. तो ये बड़ा 3/2 रूट 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 2 हो गया. इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इक्वल्स टू 4 इंटू 3x माइनस 2 हो गया. x का वैल्यू निकालना है तो मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देता हूँ. तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और इसका रूट हट गया. अब ये 9 तो हुआ, इसको अंदर इंटू कर दो, 48x माइनस 32, 32 इधर आ जाएगा तो 32 और 9 मिलके आपके बनेंगे 41 और x इक्वल्स टू हो जाएगा 41/48. x का वैल्यू आ गया. अब पहले आपको y निकालना पड़ेगा तभी आपका पॉइंट पड़ेगा x1 y1. तो y का वैल्यू निकालने के लिए आप कर्व का इस्तेमाल करोगे, y इक्वल्स टू 3x माइनस 2 का रूट, इसमें आप x का वैल्यू रख दोगे तो y कितना आएगा 3 इंटू 41/48 माइनस 2 का रूट. आप इसको काट दीजिए, ये इससे कटेगा तो 16 टाइम कटेगा, माइनस 2 ये इधर जाएगा तो 41 माइनस 32/16. तो ये आपका बच जाएगा 9/16 और इसका रूट हो जाएगा 3/4. तो आपके पास पॉइंट क्या आया, पॉइंट जो आता है वो x, y के फॉर्मेट में होता है. x कितना आ गया 41/48 और y कितना आ गया 3/4. तो ये x1 है, ये क्या है y1 है. ठीक है ना, पॉइंट आ गया. आपके पास जो स्लोप है ना, आप ये वाली काम में ले लो, दोनों इक्वल है क्योंकि m1 m2 के इक्वल है. इसका मतलब m कितनी है आपकी इसमें, स्लोप 2 है. ये आपके पास दो डाटा काम आने वाले हैं जब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाऊंगा. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y माइनस y1 m x माइनस x1. तो y माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3/4, m का वैल्यू कितना है 2, x माइनस x1 का है 41/48. ठीक है. अब अपन इसको एलसीएम ले लेते हैं, ये एलसीएम इधर आएगा तो 4y माइनस 3/4, इधर भी एलसीएम ले लेते हैं, 48 इधर जाएगा तो 48x माइनस 41/48. इसको यहाँ से काट देंगे तो ये 12 टाइम कटेगा, इसको इस 2 से काट देंगे 6 टाइम कटेगा. अब देखिए ये 6 इससे इंटू होगा तो 24y माइनस 18 और इधर क्या बचा 48x माइनस 41. अब देखिए x की साइड ले जाओ, जिधर x पॉजिटिव है उधर सबको ले जाओ, ये इधर जाएगा तो माइनस 24y,
18 इधर जाएगा तो प्लस का 18 और माइनस का 41 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और ये बढ़ेगा 48x माइनस 24y, और ये माइनस होके आपका बन जाएगा 23 माइनस का इक्वल्स टू 0। ये आपका इसका फाइनल रिजल्ट हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है आपके 26 और 27। 26 का क्वेश्चन है the slope of the normal to the curve y equals to 2x square plus 3 sin x at x equals to 0। आसान सा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन भी लिख देते हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शंस में ए है 3, बी है 1/3, सी है -3 और डी है -1/3। तो सबसे पहले करना क्या है, कुछ नहीं करना, जो आपका कर्व है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। सॉल्यूशन में कर्व का डिफरेंशिएशन dy/dx कितना हो जाएगा, 2 आ गया जाएगा 4x, 3 sin x का हो जाएगा cos x। अगर आपने x की जगह 0 रख दिया तो m आ जाएगी, क्योंकि x का वैल्यू दे रखा है। x की जगह 0 रख दो तो m बढ़ जाएगी, dy/dx m बढ़ जाएगी अगर x का वैल्यू दे रखा है cos 0। तो 4 × 0 ये तो 0 हो गया, और 3 cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। तो
m आ गई 3, लेकिन m का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, m का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट है, लेकिन उसने अपने से पूछा गया है स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है, मतलब आपको m डेज पूछा है, और m डेज का फार्मूला होता है -1/m, मतलब इसको ऐसे लिखना है -1/m का वैल्यू रख दो। ये आपसे पूछा है, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाता है। देखिए सबसे पहले करना क्या है, इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव है ये, सबसे पहले जो कर्व दे रखा है उसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। सॉल्यूशन में कर्व है y² = 4x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y² का 2y और y का भी होगा dy/dx, 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा तो dy/dx = बनेगा 4/2y, इसको काट दीजिए तो dy/dx हो जाएगा अपना 2/y, और 2 से कट जाएगा। अब देखिए अगर पॉइंट नहीं दे रखा तो ये m है, एक m तो ये हो गई, अब एक m है ना इससे भी निकलेगी, पैरेलल नहीं बोला, लेकिन जो अपना ये कर्व है ये इसकी टेंजेंट है, इस टेंजेंट की स्लोप मैंने निकाली है और इस टेंजेंट की इक्वेशन उसने दे रखी है, तो वहां से भी m निकलेगी। इसको y = mx + c से कंपेयर करूंगा तो x के इनटू में जो होगा वो m होगा, ये y का वैल्यू पहले से निकला हुआ है, तो x के इनटू में कितना है, यहाँ पे x के इनटू में 1 है, तो m का वैल्यू 1 हो गया, ये भी m का वैल्यू है, ये भी m का वैल्यू है, दोनों को इक्वेट करो, इक्वल करूंगा तो क्या होगा 2/y किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी m का वैल्यू, ये भी m का वैल्यू इक्वल हो गए, ये इधर गया तो y का वैल्यू 2 आ गया, यहाँ से ऑप्शन से ये तो कंफर्म हो गया, ये x होता है ये y होता है, y का वैल्यू 2 इस ऑप्शन में है और y का वैल्यू 2 इस ऑप्शन में है, मतलब a और d में से ऑप्शन है अपना। लेकिन अपन x का वैल्यू निकालेंगे, x का कैसे निकालेंगे, y का वैल्यू कर्व में रखा जाता है, कर्व में रख दो y का वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर = 4x, 2 का स्क्वायर 4, 4 = 4x, 4 डिवाइड में जाएगा तो x = 4/4, x = 1, x आ गया। तो पॉइंट हमेशा किस फॉर्मेट में होता है, पहले x और फिर आपका y, तो ये इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो आंसर हो गया 1, 2 मतलब ए ऑप्शन।